अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए जनाब शेख साहब और उनके हमरा तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान बेगम। शेख साहब क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक ही, लेकिन मैं तो समझ रहा था आज आप मुझे सबसे पहले मुबारकबाद देंगे। किस चीज की? कांग्रेचुलेशंस कहेंगे आप? किस चीज पे? देखें जी, हिंदुस्तानियों को अड़ा के रख दिया टाकरे में। आपके भाई ने क्या परफॉर्म किया, खुदा की कसम आफ्ताब साहब, अगर आपको मेरे साथ प्रोफेशनल जेलसी ना होती तो आप जरूर मेरी तारीफ करते। शेख साहब आपका मजाक उड़ा रहा है पूरा इंडियन मीडिया। देखा, मैंने अभी यही बात कही ना, इनको मेरे साथ जेलसी में जाएगा। मुझे पता है क्या कहते हैं वो लोग? क्या कहते हैं वो लोग? कि शेख रशीद साहब पाक भारत ताल्लुकात पर गुफ्तगू करते सियासतदान कम और गैंगस्टर ज्यादा लगते हैं। देखें जी, गैंगस्टर मतलब अब कहें वो भी जेलस है आपसे? नहीं तो अच्छा, आप चुप रहें। जी आपका क्या हाल चाल? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपकी आंखें ठीक है? आप चेक कराएं जी, कहीं ये टीरी तो नहीं है? फजूल अल्फाज है। टीरी समझते हैं ना? मैं समझ ये शेख साहब ये जड़ियां उछल उछल के अवामी गल्लां कर दियो, ये स्क्रिप्ट किथों आंदा है? उछल उछल के तेरा प्यो कर वैसे मास्टर जी, मैं आपकी फोक विजडम की दाद दूंगा कि ये वो क्वेश्चन था जो मैं भी बड़े दिन से पूछना चाह रहा था इनसे कि ये नपी तुली स्टेटमेंट्स शेख साहब स्क्रिप्ट कहां से आता है? आपसे तो इसकी तवक्को नहीं। देखें जी, नपे तुले जुमले ये जो हैं, ये एक क्रिएटिविटी एक चीज होती है। आपको पता है मुझे मीडिया पे क्यों बुलाते हैं बार बार? वो इसलिए बुलाते हैं कि आप फारिग हैं और किसके पास? मैडम, जब मैं बात कर रहा था बीच में पढ़नी जरूरी थी आपको? जब काम की बात मैं कर रहा हूँ, काम की बात आपने काम किया क्या अभी ये तक? देखें ना जी, स्वाद चीखे मारने के इनको और कोई काम नहीं है। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। मियाँ साहब के साथ मैंने अमेरिका जाना था। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। नहीं, ये थोड़ी सी ज्यादती कर गया। आप जाके ना मोहल्ले में फौजियों के ऐलान किया। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੀਤਾ, मौत की मशहूरी है का तेरा अपना मुंह है खाना खराब। मैंने मना किया था इससे। ਬਾਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਮਰ ਗਿਆ। आपको PMLN का तर्जुमान किसने बनाया? मुझे छोटे मियाँ साहब ने कहा कि तू बड़ी टैलेंटेड है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप हमारी पार्टी को जानते नहीं है। जो कुछ हम लोगों ने किया ये लोग तो सोच भी नहीं सकते। नहीं नहीं, हम सल्यूट करते हैं इस बात को। आप वर्कर हैं ख्वातीन हज़रात, ये वर्कर कोटा से MPA मुंतखब हुई हैं। हमने चंद रोज पहले इनका तारुफ करवाया था और इन्होंने हाल ही में अपनी 3 तनख्वाहें जोड़कर गाड़ी भी ली है बैंक से। हाँ जी, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਫੇਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा शेख साहब, ये बताइए, अपोजिशन खामोश है लेकिन आप वाहिद आदमी हैं जो हुकूमत के खिलाफ लगातार उछलते कूदते चले जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ना मैं अपोजिशन में नहीं हूँ। सर आप तो अपोजिशन, या आप मुझे इंसान ही नहीं समझते? मैं क्या मुरुंडा हूँ? मुझे बात बताएं, मुझे समझाएं मुझे एक बार। शेख साहब असल बात क्यों नहीं करते? आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ही सिक्के की 2 साइडें हैं, दोनों एका करके खेल रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना? आप खुल के क्यों नहीं बात करते? डरते? मैंने एग्जैक्टली यही बात कहनी थी अगर इन भाईजान का डर ना होता तो। नहीं, अब तो खामोश बैठी हैं। ये खामोश हैं तब तक तो ठीक है। हाँ जी। यूं ही ये बोली, कान के जरिए मेरा गुर्दा पाट जाएगा। शेख साहब प्लीज बिहेव करें। खवातीन के साथ असल में बात करने का आपको तजुर्बा ही नहीं। और जनाब, इन्हां दी जिंदगी सिर्फ फिल्मी खवातीन आईयां ने। क्यों शेख साहब? फिर जाती अटैक कर रहे हैं आप, फिर जाती अटैक। मैं कह रहा हूँ ना पर्सनल अटैक करें इसमें आप। क्या पर्सनल अटैक है? सुना आपने रीमा को खत लिखा था? लिखिया सी सर, कातम ने गलती की थी। उत्ते लिखना सी रीमा को मिले, उन्हें लिखता चीमा को मिले। वो घोड़ा लै गए लभ रहे। अच्छा सर, ये बताइए कि खित्ते में क्या सूरत हाल होगी 2014 के बाद? ये लिख लीजिए, याद रखिएगा जी, 2014 में हनीफ अब्बासी एफेड्रीन के पकौड़े लगाएगा। यार ये क्या बात है? सर सीरियस जवाब देना कि 2014 में क्या तब्दीली आपको रूनुमा होती नजर आ रही? मैं सीरियस जवाब मांग रहा हूं। 2014 में आसिफ अली जरदारी करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। हैं? जी आए, ठीक। देखें कितनी बड़ी तब्दीली है। तब्दीली है और ये दुआना है। हजूर, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? हाँ जी करें। आप गारंटी दें कि कुछ नहीं होगा, फिर मैं एक और अब ये नून लीग के खिलाफ कुछ कहने लगे। हमजा शहबाज हेलीकॉप्टर का ड्राइवर बन जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਾੜਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ वो ਨੇ बात सुने, आपको इतराज ड्राइवर पे हो रहा है। हेलीकॉप्टर का ड्राइवर हो हाँ नहीं होता लें, ये इनका हाल है। मेरे होते हुए यहाँ नून लीग के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਦਕ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, आपने देखा है पास साधक चाड़े खा के रिलैक्स हो गए। अब आए 2014 की मजीद प्रेडिक्शंस के ऊपर। हाँ जी सर, कोई एक भी सीरियस बात नहीं आपने। 100% सीरियस, आपकी कसम। 2014 में क्या होगा? फरजाना राजा की मूछें निकलाएंगे। अच्छा जी, नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह मुलाकात को आप किस नजर से देखते हैं? देखे जी, इनकी इस मीटिंग को मैंने बड़ा क्रिटिकली देखा है, दूर से भी देखा है, नजदीक से भी देखा है, और हराम है कख भी समझ आई है मुझे। नहीं, इसमें समझ ना आने वाली क्या बात थी? उन्होंने सीधी सीधी पंजाबी बोली है, या तो अंग्रेजी बोली हो, कोई बड़ी शुस्ता उर्दू बोली हो तो आपको समझना है। क्या हो गया? आप कोई तबला शबला बजा लेते हैं? नहीं, मुझे आता है वैसे बजाना। वेरी गुड। गिटार भी बजाते हैं? हाँ जी। करेले गोश्त भी खाते हैं? अच्छा जुमला सुन के यूं भी करते हैं? अच्छा जनाब, आपसे सवाल पूछते हैं। कहा यह जाता है कि जितने नोट पिछली हुकूमत ने 5 साल में छापे, आपकी हुकूमत पहले 3 माह में छाप के एक साइड पे बैठ गई है। वो क्या हो गया? खामोशी हो गई। बाजी जूस ले आवा। क्या हुआ है? मैंने सीधा सा सवाल किया है कि पहले 100 दिन की परफॉर्मेंस देखी है आपने अपनी हुकूमत की? इतने नोट छापे हैं, इतनी डेफिसिट फाइनेंसिंग की है, क्या कहती हैं? जी हम क्या करते, जब हम लोगों ने हुकूमत संभाली है तो खजाने में तो चूहे दौड़े थे, सारे पैसे ते जरदारी साहब ते गलानी साहब लै गए ने, असे नोट ना छाप देते और की कर दे। पहले इन्होंने चूहे बेचे ने। दे तनख्वाह देनी सन यूरोप दिया खुसरिया। भाई बाजी ने इलाका अच्छा देता तेन। अच्छा, एक बड़ा ही खतरनाक तासुर ये पैदा होता जा रहा है कि बैरूनी दौरों की कवरेज देखी जाए या एयरपोर्ट्स पर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट देखी जाए तो लगता है शरीफ फैमिली भी कोई रॉयल फैमिली टाइप मामला है। क्या कहती हैं? सारे इन्होंने कोई पता नहीं, क्रोशिया दियो ते टोपियां बना आसान सवाल करें, बाजी फौत हो गई फिर। नहीं नहीं नहीं, आसान सवाल करें ना। इससे ज्यादा आसान क्या है? वो मेरा ख्याल है एग्री नहीं कर रही मेरी बात से। ਉਹ ਸਾਦਕ को घरों तला आ गई। मेरे सवाल का जवाब तो वहीं का वहीं है कि शरीफ फैमिली एक रॉयल फैमिली लगती है। क्या कहती हैं आप? सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल ना करो, उन्होंने बाजी को गड्डी वापस ले लेनी। गड्डी ये भी वापस ले लेनी, मैं अपनी तनख्वाह दे के गड्डी लेती है। बाजी नु ये पूछो गोभी की पा है। नहीं नहीं, उन्हें सब चीजों का पता है, वो जानबूझकर बाद सवालात के जवाब देना नहीं चाहती, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर हकीकत उनके मुंह पे आ गई तो उनकी लीडरशिप अनॉय होगी। मास्टर जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जी थोड़ी गल अगे टोरना चाहना। जी प्लीज। शुक्र है मास्टर साहब भी होश आई। मैं क्या दवाई दे पैसे लेने लगे। मैं जी कहना चाहना कि भाई नु सीरम मंगा दे। इधर मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका जाके रहन जी, हाँ जी। जिस होटल च एक रात का किराया 7.5 लाख रुपया। नहीं तो क्या आपका क्या ख्याल है? ये वाकई इतने महंगे होटल्स होते हैं तो कहाँ ठहरते वो? मास्टर जी तुसी की चाहते हो कि मंजी बिस्तरा इथों नाल ले जांदे? नहीं तुसी की चाहते हो हमजा ने वाटर कूलर चुके होवे, विच होण गरम अंडे, पीछे मियां शहबाज शरीफ ने बेद वाली बोरी चुकी होवे। दुबई डाउनटाउन में बुर्जुल खलीफा है, दुनिया की 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग। वो जो होटल है उसमें 20-20 हजार डॉलर एक रात का किराया है और आपके कुछ सरबराहान उसमें ठहरते रहे हैं। ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ, ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 7.5 रुपए किराया। मास्टर जी तसल्ली होगी? मुड़ भी मैं ना जी हाथ थोड़ा जा हौला रखना। हाँ जी, हाथ हौला रखना चाहिए। नवाज शरीफ साहब से भी हमारी गुजारिश है, इससे भी नीचे आ जाए बस। अच्छा जी, आप ये बताइए कि सस्ती बिजली देने की बजाय आपकी हुकूमत धड़ाधड़ करंट देती जा रही है, झटके देती जा रही है आवाम को। ਸਾਦਕ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਈਏ ਜਾ ਕੇ। तलवंडी दे तबलिया चुप कर, पाट ना जाई मेरे हथों। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾੜੀ ਯਕੀਨ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, औरतों की तहकीर, तजलील और तज़हीक के हवाले से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 3 बदतरीन ममालिक में होता है। इस मामले में सिर्फ भारत और इराक हमारे हम पल्ला है। ताहम इस जलालत का इर्तकाब सबसे ज्यादा ख़वातीन कॉलेजों और बस स्टॉपों के आसपास किया जाता है। आइए देखते हैं कौमी हिमाकतें का अगला एपिसोड। ये वो लोग हैं जो लड़कियों की तरफ स्टेयर करते रहते हैं, हर वक्त लड़कियों को देखना, ख्वार करना, शर्मिंदा करना। तंग तो नहीं मैं कह रहा था, वो बेचारी काफी देर की खड़ी हुई थी, मैं देख रहा था, तो मैंने इसलिए उनसे पूछ लिया कि मैं छोड़ाता हूँ, मेरे पास कन्वीनियंस है। घरों प्यो की दवाई लैन आया जनाब। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਸਪਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। यहाँ पे सब लड़के नहीं आते, यहाँ मोस्टली अंकल्स आते हैं जो लेने तो अपनी बेटियों को आते हैं, लेकिन वो पहले दूसरों के बेटियों को देखते हैं, बाद में देखते हैं कि हमारी बेटी कहाँ पर है। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਅਸਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਹੇਲਰ ਕੰਨ ਪੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਯਾਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨੇਲਰ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਸਮਝੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। इनका तो काम ही है दफा करने, बाहर में जाएंगे। मैं तो भाई बस लेने आया था, उन्हें लेने आया। बात तो सुने ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਆਇਆ था, ਉਹ ਕੂੜਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੇੜਨ ਆਇਆ। ये ख़वातीन का कॉलेज है जिसके सामने का ही शॉट है। ਤੇ ਖਵਾतीन कॉलेज के कूड़ा नहीं होता सर। कभी आते हैं कि ये नंबर ले लो हमारा और खाने चलें, ये चलें, वो करें। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मैं कहती हूँ जो अपनी बाजी को ले जाओ। फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चे होते हैं और आके जैसे अपनी इतनी एज में बड़ी लड़कियों को वो तंग कर रहे होते हैं। इतने वेल ड्रेस होते हैं, किराए की गाड़ियाँ ले आते हैं, दैट्स सो बैड। इनके स्पाइक्स देखो, इनके कपड़े देखो, क्या हो भाई यार तुम लोग। नंबर फेंकते हैं गाड़ियों में, कलर सीधा कर, उल्टा कर, मोटरसाइकिल के व्हील उठा। कोई घर से दही भी लेने आता है ना, तो वो इधर आके ना मुंडी करता है। के पास मोटरसाइकिलें जो होती हैं वो किराए की होती हैं, मोटरसाइकिल भी किसी की लेके आते हैं, हम भी आते हैं। जब स्कूल को छुट्टी होती है तो बस हम छोड़ दे बस। हमें कहती हैं कि भाई हमें क्यों देखते हो आप, अब अगर भाई ना तैयार हो गया फिर इतना घर से निकल रहे हो तो फिर तो भी देखेंगे। ओए अन्ने कॉकरोच, वो जिस तरह तेरी सेहत है तेरे वैसे ही शर्म आनी चाहिए। और किस ढिठाई से कह रहा है कि भी लड़कियां तैयार होकर क्यों आती हैं? वैसे तो तैयार होकर निकलना और जरूरत से ज्यादा तैयार होकर निकलना इंतहाई फजूल काम है। खास तौर पर जब आप पढ़ने जा रहे हो या शॉपिंग करने जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हैं और बात है। बाकी दीगर कामों के लिए जरूरत से ज्यादा तैयार होकर जाना दावत नजारा है, जो बाद में दावत गुनाह में कन्वर्ट हो जाता है। और लेकिन इसके बावजूद ये कोई जवाज नहीं है। अगर कोई ये कहे कि नहीं जनाब चूंकि बहुत सज बन के आई हैं तो इसलिए मैं तो ये करूंगा, तो दिस इज रॉन्ग। सर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ फैंटी लावे बेहतरीन। नहीं इस एजुकेट करें, इसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की। मीडिया इनकी तज़हीक इतनी ज्यादा करे, इन्हें लाफिंग स्टॉक बना दे। लड़कों को ही पहल करनी होती है, अगर हम लड़के ही पहल नहीं करेंगे तो हम तो अकेले रह जाएंगे। लो जी लगता है इस खिते का आखिरी कुआर है। ये कॉलेज का शेख रशीद है, नहीं तो हम तो अकेले रह जाएंगे। मामा और तेरे फौज हो गए। अच्छा सर कई मुंडे ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। वैसे ही फिर रहे थे, कोहली से आए, छुट्टी हुई है तो इधर आ गए। जवानी का शुगर है, जवानी में नए नए ऐसे काम करते रहते हैं। लो इधर वेख लो जवानी के शुगल, ओ मुंह तेरा बीमार बांदर गए, ओ अखा तेरी इंज ने जिवें बकरी नूं यरकान होया।
ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਫਸਣੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ जी नेक्स्ट। इनकी शक्लें देखें, इनकी हरकतें देखें। घर से पढ़ने के लिए आते हैं और इधर आके हमें तंग करते हैं। हमने तो पढ़ना है और हम आएंगे। मैं सिंपली बैठा हुआ लड़कियों को देख के आंखें ठंडी कर रहा हूँ अपनी। मैं कौन सा उनको छेड़ रहा हूँ। जैसे गाना गा रहा था कि धूप में मत निकला करो रूप की रानी, वो बेचारी माइंड ही करेगी। इंटरनेट के ऊपर जब कोशिश करते हैं तो अक्सर तो लड़का निकल आता है, और जब तक अंडरस्टैंडिंग हो वैसी लाइट चली जाती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप फेस टू फेस आके ही कांटेक्ट कर लें, और टैलेंट को कहीं ना कहीं तो यूज़ करना ही है। शुक्र कर इंटरनेट ते मुंडा निकल आउंदा है, जिस तरह का तू है खुसरा निकलना चाहिए। सर पिछले दिनों जो हकीम साहब ने भी इंटरनेट खोलिया कहा देना बांस ना शायद उन्हें लगता है कि लड़कियां तैयार होकर आती हैं तो उनके लिए आती हैं, तो भाई हम तो खुद तैयार होकर आते हैं यूनिवर्सिटी आने के लिए, तो उनका बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि हम उनके लिए तैयार होकर आते हैं। पूंडी करना भी अच्छी बात होती है, ये भी एक एंटरटेनमेंट है हम सबके लिए, क्योंकि हम लोग भी जब उनको पूंडी करते हुए देखते हैं तो हमें भी मजा आता है। ओ भैन मेरी तू की पूंडी वेख के खुश हो रही है, और रिछ दा तमाशा वेख गंजे रिछ दा तमाशा भाजी। चल भाई तमाशे की गल होती मेरे वाल देखने लग जाते। मैनू कदों तुसी घगरी पा के नचदे देखिया कदों? चल बे डोग 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 रख डोग 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 यार सीरियस बात करो। ये डोग डोग ते नहीं नचदा, इनू बंब मार फिर नचेगा, और इनू वज के बंब दा मुंह इंज हो जाना है। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जनाब नजम सेठी साहब की डमी ने, और साथ तशरीफ फरमा है बीसीसीआई के एक साबिक सरबराह। क्या हाल है जनाब आपका? बीसीसीआई वाले या मैं? आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, ये जो हालिया समिट हुई है जी, इससे कोई इंडो पाक क्रिकेट में कोई इंप्रूवमेंट होती नजर आती है आपको? कितों? ये तो आपने मुझे फिर से गूगली करा दी। And definitely I will hit another 6 out of the ground. इस पे लाफिर दे मुन्ना देता होता है। तो शुगर लो तो नहीं होगी। सेठी साहब आप कहते हैं कि जब तक इख्तियार नहीं दिया जाएगा पाकिस्तानी क्रिकेट के हालात ठीक नहीं हो सकते। तो अगर इख्तियार नहीं है तो फिर कर क्या रहे हैं आप? भाई जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, आपने सुना तो होगा। अब हमने क्या किया है कि क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। सर नाल दा भाई सुता है जी। सर तुझे पहले बैठे मुंह ना पटाखे मार। आपका क्या हाल है जनाब? मैं ठीक हूँ। हमारे खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का, करप्शन का इल्जाम लगा, बड़ी हद तक वो खुद भी इन्वॉल्व थे, लेकिन आपने उस दौर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हमारी ख्वारी के लिए। क्या खुसूसी दुश्मनी रखते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ? क्या टीम है आपकी? थकी टीम है। आपने देखा नहीं पिछले हफ्ते महल्ले की टीम से हार गई। महल्ले की टीम कौन सी? ये मुजावला क्या है वो उसकी। इस शेर में शायर का मतलब जिम्बाब्वे का। सर वो अफसर है क्या उसकी गाती शिकी। अच्छा बात सुने, आप करते क्या है वैसे? जी महल्ले जेड़े कुत्ते पौंदे उन्हें चुप कराउंदे, और जिनी देर तक चुप ना ना होण उन्होंने कोल बैठा। जेड़े जेड़े कुत्ते का ध्यान ऐसे पैंदा ना वो ते मारी जांदा है ना, कोल सारी जिंदगी नहीं पौंदा जी। अच्छा ये बताएं, क्रिकेट को बुकियों से दूर किस तरह रखा जा सकता है? अजय मेरे खंडे ने ये बताइए, बुक होती क्या है? बुक आपको बुक का नहीं पता? बुक हाँ नहीं, मुझे नहीं पता भाई। ये बुक होती है चौड़ क्या चौड़ बॉय थे। शायर ने इस शेर में निहायत मुफलिसी का अपना सर एयरपोर्ट तो बंदा बदलिया गया, उन्होंने फ्लैट अगे लंघ गई है, कुछ चुगियां का अफसर इधर नु लै
آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے. غلط. آپ سوال کریں نا, میں جواب دوں گا. جواب دیں گے. جی سیٹھی صاحب روشنی ڈالیے اس پر. شاعر کا اس شعر میں جواب سے مطلب ہرگز جواب نہیں تھا بلکہ جواب تھا. دیکھیں میرے سے نا کوئی لوز ٹاپک نہ کریں پلیز. یہاں شاعر کا مطلب ٹاپک سے ٹاک تھا. جوں کا. اب جوں کو کیا کہا شاعر نے؟ شاعر بعض کا بکواس بھی کرتا ہے. دو موزن آدمی بات کر رہے ہیں نا, بیچ میں بات کر رہے ہیں. دو موزن آدمی. میرا خیال ہے شاعر بوٹر کے آپ بریوی. یہ پہلا پروگرام ہے اس میں یہ شاعر اینکر کا پیپڑا پھاڑ ہے. شاعر کا مطلب معزز تھا. ظاہر ہے معزز کہنا چاہ رہے تھے, دو معزز لوگ. جی میرا سیکی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم 40 سال سے کرکٹ دیکھتے آ رہے ہیں, جب بھی سابق کھلاڑیوں کو کھلایا گیا ہے ہمیں رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا. اب کپتان 4 اگر کھیلتے تو یہ ایک پاکستان کی ٹیم ہے نہیں, ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. یہ آپ ہندوستان کو دیکھ لیں, اس میں بھی 4 کپتان کھیل رہے ہیں. سچن تندولکر, راہل ڈراوڈ, گنگولی, یہ سارے وہاں پر بھی کھیل رہے ہیں, بلکہ یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں انڈین ہے. آپ کیا کہتے ہیں انڈین ایکسپیرینس کی بنا پر؟ میرے تو ساتھ نا گاڑیوں کی بات کریں آپ. شاعر کو یہی نام آتے ہیں. کرپشن کی بات کریں. اچھا چلے بتائیں کرپشن, کرکٹ میں کرپشن, میں تو چاہ رہا ہوں آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کرکٹ کی کرپشن کا اتنا مجھے پتا نہیں ہے. میں گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب میچ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا, گاڑیاں میرے پاس کھڑی کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حساب کر دو, تو اب جب پیسے مانگتے ہو نہیں دیتے. ہاں سر, اس تو بڑی کرپشن کھیلی ہے. یہاں شاعر کا صفائی سے مطلب صفائی تھا. شاعر بہت کھچے مارے گا, آپ کمپرومائز کریں. سر آپ سیریسلی یہی کہہ رہے ہیں؟ سر اور لطیفہ سنا. ٹوئی کی پوائنٹ بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ کے پاس گاڑی ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ یہاں شاعر کا مطلب ٹو دا پوائنٹ تھا. انہوں نے جو ٹوئی کی کہا ہے اس کا مطلب تھا ٹو دا پوائنٹ. ٹو دا پوائنٹ آپ گھیر رہے تھے پارٹی کو. ہاں تو آپ کے پاس گاڑی ہے؟ ہاں تو 10 منٹ مجھے دے سکتے ہیں آپ؟ کیوں؟ میں آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کو پتا چل جائے گا میں کیا ہوں. غالباً شاعر دھونا چاہ رہا ہے. آپ گاڑی دھوتے ہیں؟ میں نے اپنا عملہ رکھا ہوا ہے. یہاں آپ شاعر کو ایزی نہ لیں. شاعر کا ایک اپنا ذاتی سٹاف ہے, پے رول پہ بندے ہیں جو گندی بنینے لے کے گاڑی میں. یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے لودھی صاحب. یہاں شاعر کی لودھی سے مراد سیٹھی صاحب تھے. دفتروں میں باتیں کرنا اور بات ہے, اور گندے ٹائروں میں برش مارنا بہت مشکل ہے. ہاں جی, ٹائر تے انی بھی مٹی لگی ہوئے نا, اگلے گالا کر دے ایڑیاں. اچھا بھائی جی, موٹر سائیکل دے کنے پیسے لیندے ہو؟ 40 روپے. میں یہاں مصباح الحق کے ایشوز ڈسکس کرنے آیا تھا, اور یہ یہاں مجھے 40 روپے اسکوٹر کا مانگ رہے ہیں. چلو آپ 35 دے دینا لودھی صاحب. یہاں شاعر ہر صورت پہ پارٹی کو گھیرنا چاہتے ہیں. جی میرا سیٹی صاحب سے سوال ہے کہ زمبابوے کے ٹور سے پہلے خبریں آ رہی تھی کہ جونیئرز کو چانس دیا جائے گا, لیکن سلیکشن کے وقت پھر وہی پرانے کھلاڑی. شاید جونیئرز کو چانس دیا جاتا تو اتنی شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی. دیکھیے میں کیا کرتا ہوں, میں نے تو جب یہاں پہ چارج لیا تو سب سے پہلے میں نے کھلاڑیوں کی ایوریج ایج نکالی. اچھا جی. وہ بن گئی تقریباً 160 سال. 160 سال. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایوریج 160 نہیں, باقیوں کی تو ایوریج 60 سال ہے. لیکن مصباح اور یونس خان کو اگر آپ ڈالیں تو 160 سال بن جاتی تھی. اب ان بزرگوں کو اس میں جب ایڈ کیا تو سارا سلسلہ. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سکور ان بزرگوں نے ہی کیا ہے. ایک نے ڈبل سینچری کی, اور دوسرا پچھلی سیریز میں مین آف دا سیریز تھا, اور ون ڈے سیریز میں. جی میرا ان سے یہ سوال ہے کہ مطلب ان کے وزیر اعلیٰ جب بنے تھے تب بھی ہمیں کوئی ان کا خاص کام نظر نہیں آیا, تو اب کرکٹ میں بھی سٹارٹنگ میں اس طرح سے ہو رہا ہے تو شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں یہ ہمارے لیے. آپ یقین کریں ان مسئلوں کا میرے پاس حل ہے. اچھا کیا حل ہے؟ اب دیکھیں, نوزلے ٹینٹ رکھے, آگے چھبی پیچھے ٹھائی رکھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ شاعر فرماتے ہیں کہ نوزلیں ٹیٹ رکھیں, آگے چھبی پیچھے ٹھائی رکھیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ٹائروں کی بات ہو رہی ہے. شاعر یہاں ٹائروں کے ذکر کر رہی ہے, اور آگے شاعر نے ابھی چکڑ سے احتیاط بھی بتانی ہے. سر میں کرکٹ کی بہتری کی بات کر رہا ہوں, جوئے سے بچنے کی احتیاطیں پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے پتہ نہیں کن بکھیڑوں میں ڈال رہے ہیں. احتیاط یہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو. کیا؟ کہ ٹویوں سے بچائیں. تمہیں پتا ہے کرکٹ چ کی کرتے ہیں, جڑا زیرو تے آؤٹ ہوندا اونوں کھا جاندے نے. ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی
खबर है कि अमेरिका में एक 99 साला खातून ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली। वाह खाला जी की सुझिया इस उम्र बल्कि दादी परदादी जी 1932 में बेचारी एक स्विमिंग मैच में स्विमिंग कंपटीशन में जख्मी हो गई थी, जिसकी वजह से तालीम छोड़नी पड़ी। अब आकर उसने अपनी डिग्री मुकम्मल की है और इंसिडेंटली इसी महीने उसकी 100वीं सालगिरह है। सर परदादी जी ने एडा कादा वक्त पै गया है। वो पता क्या कहती है? कहती है कि ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट महसूस कर रही हूँ। बड़ी गल है सर जी, 99 साल की उम्र दे विच 3 शौहर फौत हो चुके हैं इसके, और चौथा हिट लिस्ट मास्टर जी बैठे इन्होंने भी हुणे मैटर किया। साहब एक गल दसो जी, ये जी लाला दी जोड़ी बैठी है, ये बकवास तो इलावा कोई गल करेंगे नहीं सर मास्टर जी मैंने बड़े प्यारे लगते हैं। मुझे भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो उनसे भी ज्यादा प्यारी है। लेकिन महल्ले वालों ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ क्यों लग रहा है? सर मास्टਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੁੱਛ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਕੈਤ ਹੁੰਦੇ ਸਭ? ਆ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। बात दिलचस्प थी। अच्छा ये दिलचस्प थी। गुस्सा ना कर, हाथी दा बच्चा तेरा सोना कुत्ता लिखाए थे। पाटे सिर वाला मरना खाना खराब। बाजी आहिस्ता बोलो, मास्टर जी ने कंच बजना जे। नहीं माइकल जैक्सन दी ये बांदरी है, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। बाजी बोल, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ? मैं तो ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ करनी है। तुम्हें बहुत, तू हुणे मेरा उर्स करा के हटी है ना। तुम बदतमीजी करते हो उनके साथ तो फिर वो बोलती हैं। सर आप मेरी बात सुनिए, मैं कोई बदतमीजी नहीं करती। एकदम साइंसदान जी हो जिंदी, मैं कोई किसी मास्टर जी सौ जाओ, लत्तां ते ਤੁਹਾਡੀਆਂ सौ गईयां ने। हाय मास्टर जी, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਝ ਤੋਵਾ ਕਰਦੇ। वो माई किधर गई बेचारी 100 साल? माई ग्रेजुएशन करके ना ते इनाम लैन गई, और सालगिरह जी केक उसे लैन माई दी धी है जिहड़ी सानू बेइज्जत कर रही है। जी, खबरनाक फिल्म राइटर ने ऐलान किया है कि वो आजकल पाकिस्तानी जेलों की जबोहाली पर एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जी राइटर साहब केड़ा नवा सब्जेक्ट है? पाकिस्तानी जेलों के बारे जो कुछ जेलों हो रहा है ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। अच्छा ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। चोट लगी? ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂ। ਰਾਈਟਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। सही कहता जो तक जेल ना जाओ बंदा सही राइटर नहीं बनता। तेरा कोई ताल्लुक है फिल्म? क्यों मेरा क्या नहीं ताल्लुक हैगा? मैं कहनी पाकिस्तान की जी पहली फिल्म जिन्हों आस्कर मिले है वो एक औरत ने ही बनाई है, और पाकिस्तानी औरत ने। तेनू की पता भी हो सकता है इन्हें भी आस्कर मिल जाए। दुआ करे इस फिल्म ने प्रोड्यूसर मिल जाए। सर जेल के अंदर गए? अच्छा जा यार, ओ यार सबर का काम क्या इन्हें अंदर जाके जेल पाड़ दे। लिखे है यार कि जेल के अंदर गया 41,000 बंदे की गुंजाइश है जेल के अंदर, जबकि डबल 85,000 बंदा जेल के अंदर डके है। हाय हाय, कैसी अंदाजा कर। हालत यह है कि जिस तरह ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, एक बड़ा मशहूर वाकया कलकत्ता का, बिल्कुल वो याद आ जाता है जब आप एक एक छोटे छोटे सेल में फंसे हुए कैदी देखते हैं कि अपनी कैपेसिटी से 3-3 गुना ज्यादा। जी मैंने इस गल का जवाब दियो जी, राइटर मैं या जनाब? नहीं आप ही हो। ते गल्लां किहने दसनियां सी? तुम स्लो थे यार, मैंने तेजी से बता दी। स्लो तुसी मोटरसाइकिल ते हो? अच्छा फिर तुझ ते अपनी विच पाले पी कैलकटा ऑफ द रेडियो स्टेशन ऑफ द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। ब्लैक होल हुन सानू नहीं पता भी इस गल दा कि किथे इथे मैं ब्लैक होल लिखदा, जिसमें एक छोटे से कमरे में 125 कैदियों को बंद कर दिया गया था और सारे के सारे दम घुटने से मर गए। इस वाक्य को ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से याद किया जाता है। ये तुम्हारे स्क्रिप्ट में शामिल होना चाहिए। ये स्क्रिप्ट मेरा ना जी? तो यार ठीक है तुम्हारा है। मैं कह रहा मैं ब्लैक होल नहीं पानी चाहता, कोई धक्के ना पानी मेरे को। मसला की दाल पाला फिर मामा। यार जेल में इसके अलावा और बहुत कुछ होता है, बीमारियां होती हैं, हेपेटाइटिस, हाय हाय, एड्स और इस किस्म के लातादाद बीमारियां सर जी। ठीक, तुसी अंदाजा तो करो ना, जिस जगह के उत्ते 41,000 की कैपेसिटी, उत्थे तुसी 85,000 बंदा तुन दोगे तो बीमारियां नहीं होनी तो की होना। और एक और ट्रेजेडी, वहां पर जो टॉयलेट्स है ना, वो जेल उस क्यूबिकल के अंदर होते हैं। हाय हाय, उसी सेल में। बिल्कुल, ये जो आप देखते हैं ना अडियाला
कोट लखपत, कैंप जेल, ये तो बहुत बेहतर है। जनूबी पंजाब की एक जेल मैंने देख रखी है जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि वहां पर सिर्फ उकड़ू बैठा जा सकता है, वहां लेट नहीं सकते आप, और वहां लेटने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ उन कैदियों को होती है जिन्हें कल या तो फांसी होनी हो, एग्जीक्यूशन होनी हो, या जिनकी कल पेशी हो। सिर्फ वो लेट सकता है, अपने आप को पूरा स्ट्रेच कर सकता है, बाकी सारे उकड़ू बैठे होते हैं और बाज औकात खड़े होना पड़ता है कि खड़े होकर बेहतर है, बैठ बैठ कर लोग वैसे ही जाम हो जाते हैं उनके जोड़। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है जी जी, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जितने नाहल और जाहिल हो इसका बेड़ा गर्क कर दोगे। उन्होंने जवाब नहीं देंदा मुरीद के दे जनानिया। एक मिनट, तेरा कोई ताल्लुक है मोहम्मद अफजल? कोई ताल्लुक क्यों, मेरा क्यों ताल्लुक नहीं है? एक मिनट ठहर तो सही भाई, इतनी देर हो गई, मैंने भी पता लगी एंड की होना है। टेंशन अच्छा बात सुने, आपने जो कुछ ये कहना है ना उर्दू में कहे। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਬਲਰਸ਼ਦ ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। लो जी सीन चेंज किया, अगे आए थे एक बंदा टुरया जा रहा। ये जेल के अंदर का शॉट है जी, जेल के अंदर दा बेवकूफ इंसान, फिर सीन कैसे चेंज हुआ? ये शॉट चेंज हुआ है। ਲਓ ਸਰ, ਇਹ ਆਸਕਰ ਲਵੇ ਲਵੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਸਕਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿਕਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? वो कौन है? ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਹੈ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਸਰ। जी ਬਣਦੀ रहेगी फिल्म, पहले हंस लाओ। वो तुम खाने का कोई तस्करा कर रहे थे। खाना इतने केड़ा स्वाद है, मिट्टी खाना जी। गल लगो करते हैं, गल किधरे होर ले जाते। बहुत अच्छा खाना मिलता है अब कई जेलों में। केड़ी जेल है जी? लाहौर में कोट लखपत कैंप जेल, हम इन दोनों को ही जानते हैं। इतने इतने गए हो बस? यहाँ पे हाँ मैं गया हूँ। हाय सर, तुसी भी पड़े गए सो? भाई मुलाकात, दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं जाते। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕੇਤ ਨੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਰ। इन जेलों में जिनका मैंने तस्करा किया है, 2 दिन चिकन मिलता है, हाँ हाँ हाँ, 5 दिन दाल होती है। सुभान अल्लाह। सर जेल है कि ससुराल है? शॉट चेंज किया सर। अच्छा जी। अंदर एक बड़ा डेंजरस किस्म का बंदा जेल दे विच, जो कुछ भी हो रहा है, मनशियात का काम हो रहा है, ओदी मर्जी नाल हो रहा है। अंदर जितने भी 2 नंबर काम हो रहे हैं वो सारे ओदी मर्जी नाल हो रहे हैं, क्योंकि वो जेल दा डॉन है। डॉन है जी। कोई तोड़ा काम है, अंदर तुहानू सिम चाहिए ओदे को ले लो, मोबाइल चाहिए ओदे को ले लो। सिम क्या होती है? सारे एक मोबाइल हुंदा और कान नाल जेड़ा ला के सुनीदा, उन मनहूस नू पिछों खोलो, एक ओदे विच तुन्नी दी ओनू सिम कहंदे आ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਚੀਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਗਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਿਆ ਖੋਖਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾ? यार बात खत्म नहीं करता ये। दे गल वे कच्छू कुमे दे आंडिया। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਭ ਔਰਨ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਵੇ ਫੜਾਈ ਵੇ ਬੋਤਲਾਂ, ਵੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਧਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। यार अगे एक ओदी बकवास नहीं मुकदी पई, तुसी सिर खा गए। आफ्ताब साहब ने क्या मजमा इकट्ठा किया? ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਾਦਵਾ ਮੰਗੇ। जी। खबर है कि लिटन रोड लाहौर पर मोटर बाइक पर जाते हुए पुलिस एहलकार से डाकू नकदी और मोबाइल फोन लूट कर ले गए। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕੀ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ये खबरें अखबारों में आजकल आम होती जा रही हैं कि पुलिस से छीना झपटी, पुलिस से असला छीन के लोग भाग जाते हैं। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੈਣ? ऐसी गल कोई गल हैगी नहीं। क्या हुआ? क्या है? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਕੋਈ? यार गल सुननी है, ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के इस वक्त तुम मेहमान हो। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। कहते पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के तुम भांडो। बेटे अल्लाह खार रखी, कभी मेरे हथे चढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। लंबे बाग जो 5 लाया ना, अगली तरीक गाने आ जाएगी। फिलहाल तो ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? साढ़े ना होना सी, ये जो तुमसे नकदी छीन के भाग गए वो। 5000 तुम नकदी समझते हो? रात का 9 बजे का टाइम है। अच्छा। हालांकि एक डकैती का टाइम नहीं है, सानू पता डकैती कितने बजे होती। मैंने कहता टाइम की है, मैं 9 बजे नहीं, बस ही नहीं गल की। मैंने कहता घड़ी ला, फिर चंड मारी रख के। तुमने?
ना जी ना उसने तुम्हें हाँ जी ਅੱਛਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਕਹੀ नफरी नहीं देखो तुम्हारे साथ, ਤੁਸੀਂ ਨਫਰੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ये क्या कुछ अफसर है थाने का? ਜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬੌਕਰ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ 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 ਤੇਰੇ ਸਾਹੀ ਮਾਰ ਜਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਲਵਾ ਲੈਣੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा यार मुझे ये बताओ ना, ये तुम्हारे साथ है ये सो कॉल्ड नफरी, ये करता क्या थाने में? सर जे मुजरम मानना ना रहा होवे तो उन्हें पहले पांजा लाते हैं। उर्दू में नहीं बात कर सकते तुम? सर उसको पहले पांजा लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर वो फिर ना माने फिर उसको बर्फ के ब्लॉक पे लिटाते हैं। अच्छा जी। जे फिर ना मान रहा होवे फिर इन्हू बुलाते हैं। मुजरम इन्हू दूरों वेख के अद्धा अद्धा मान जाता है। नहीं देख के कैसे मान जाते? ओनू ये के दिल च मेरे वास्ते की सोच रहे हैं। बस फिर मुजरम दी आंखा चक्का पाਉਂਦਾ। ये किसकी बात हो रही है दोनों में से? मेरी हो रही है, मेरी हो रही है। ऐसी नहीं हो रही है, इन बेइज्जत हो रही है जरा। नहीं तुम्हें तो मेडल मिला है ना, बड़ी बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हो। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ करना जो ਜਿਹੜੀ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ। यार अब थप्पड़ तो हम भूल ही गए थे। सर पहले ਗੱਲ पूरी सुनिया करो। अच्छा बात क्या है? जो कोई मंगते रहने मैं देता नहीं, पैसे मंगे पैसे देते नहीं, मोबाइल मंगे मोबाइल देता, कड़ी मंगी कड़ी देती, रिवाल्वर मंगे मैं रिवाल्वर देता। मैं कहते सानू ना कट मार। अच्छा और क्या, फिर क्या हुआ? फिर की होना सी? इतने शुक्र करो तुसी कि मैनू किधर गुस्सा नहीं चढ़ गया। नहीं तो उन्होंने बहुत मारना सी यार उन्होंने की जरूरत है मैंने मारन? नहीं तो ये जो 2 थप्पड़ मारे उन्होंने, ये तो अपनी गलती ना खाते ने। अच्छा इससे भी कुछ बरामद हुआ या नहीं? इनको की बरामद होना सी? थोड़ी चरसी जनाब वाली, धोने वाले कपड़े सी पुराने, और की एक मुचड़े आ जाए कोई समोसा सी, और एक बाटा किन्नू सी, को होर की होना? ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਮੋਸਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਮੋਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਵੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਪੰਡਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਖੁੰਨੇ ਸਕਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। आज की शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।